उसके बाद स्नातक पास होने पर हम लोग देते हैं 50,000 रुपया। तो इस तरह से सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मौका दिया। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए क्या किया। जब हम लोग आए थे तो पंचायत का चुनाव हम लोगों ने करवाया 6 में, अब आपस में तय किया अब महिलाओं के लिए 50% किया, और फिर 2007 में नगर निकाय के लिए हुआ, उसके लिए 50%। अब 4 चुनाव हो गया है और आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं को आगे बढ़ाया गया। अब पहले जब नियम बना था, जब हम केंद्र में माने हम थे, एमपी भी थे, तो उस समय वो बना था कमेटी, तो उस कमेटी के हम सदस्य थे और उसी में हम पूरा लगे थे। कहा कि भाई जब भी हो तो उसमें महिलाओं को काफी जगह मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि मिनिमम 1/3 और उससे ज्यादा मिलना चाहिए। और हम लोग जब आए तो कितना कर दिया महिलाओं को 50%। अब आप जानते हैं जब हम लोग यहाँ पर किए तो दूसरे दूसरे राज्य वाले भी देखने आए और कई राज्यों ने भी महिलाओं को पंचायत में और नगर निकाय में 50% बहुत सारे राज्यों ने भी कर दिया। तो ये सब काम तो हम लोग न किए हैं जी। ये सब किसी को कोई आइडिया नहीं है, कुछ जानता नहीं है और उसी के बारे में अपना प्रचार प्रसार आजकल करते हैं। नहीं तो कितना ज्यादा हुआ महिलाओं को किया गया, प्रेषित किया गया। और उसके बाद आप बताइए स्वयं सहायता समूह का क्या हाल था। स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ही होती थी। जब हम एमपी थे या केंद्र में मंत्री भी थे, तब बाहर जाकर के देखते थे कि स्वयं सहायता समूह में महिलाएं सब काफी रहती थी। अब बिहार में जब आए तो हम लोग देखे कि भाई यहाँ पर स्वयं सहायता समूह तो एकदम बहुत कम है, अब बहुत कम महिलाएं हैं। तभी हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और कितना विस्तार हो गया। आज जब हम विस्तार कर रहे थे तो जो महिलाओं को हमने जीविका कहा, हम उसको जीविका दीदी बोलते हैं। और उस समय केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था, तो वो आया, देखा, कहा कि स्वयं सहायता समूह बहुत बढ़ा दिए हैं, अब आप नाम दे दिए हैं जीविका, तो हम लोग पूरे देश वाले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम देंगे आज जीविका। बोलिए हम बिहार में जीविका कराए तो उसको वो आज जीविका किया। तो आज भी जो बोलता है आजीविका, तो कैसे किया? जब हम लोग जीविका किए तब हम जीविका दीदी करते हैं। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं बढ़ी। आप स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000, अब महिलाओं की संख्या 1,31,00,000 जीविका दीदियां हो गई। और उसके बाद तो अभी हम लोगों ने तय कर दिया है, पिछली बार से ही ये तय कर दिया कि अब हम शहरी क्षेत्रों में भी अब करेंगे जीविका दीदियों का। तो इतना ज्यादा काम हुआ, तो सोचिए हम जब कहीं भी घूमने जाते हैं, घूमते हैं, तो जीविका दीदियों के साथ जो बात होती है हमारी स्वयं सहायता समूह में, हम देखते हैं कितना अपनी समस्या बताती है। एक एक चीज को देखते हैं, समस्या का समाधान करने की कोशिश हम लोग शुरू से करते हैं। अब इतना बढ़िया बोलती है, पहले कोई बोल पाती थी, लेकिन अब स्वयं सहायता समूह में जो जीविका दीदियां हैं, अब कितना बढ़िया बोलती है, कितनी अच्छी भाषा बोलती है। तो ये सब चीज को याद रखिए ना, किसी को पता रहेगा, अपना बाल बच्चा और बेटी को कर देगा, लेकिन हम लोग तो पूरे के लिए न किए हैं। हम लोगों के लिए कोई अपना परिवार है, पूरा बिहार एक परिवार है और उसको हम लोग मान करके चलते हैं। और देखिए कितना काम करवा दिए। तो एक एक तरह से फिर लड़का को, लड़की को, सबको पढ़ाने के लिए, सबके शिक्षा का तो कौन काम हम लोग नहीं करा दिए। और कितना ज्यादा हम लोगों ने सड़क बनवाया है, पुल पुलिया बनवाया है। कहीं अब काफी आता था, फ्लड होता था, बहुत तरह की दिक्कत होती थी, बाढ़ की स्थिति रहती थी। अभी सबको देख करके तो हम लोगों ने काम करने का शुरू कराया। जहां कहीं भी जाते हैं, जहां कोई समस्या वहां करते हैं। तो यहां पर तो हम लोग एक एक काम कर रहे हैं, हर तरह से, पूरे तौर पर हर तरह से हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया। अब आपको एक चीज हम और बता देते हैं, स्वास्थ्य वाले में क्या हाल था जी।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या हाल था उस समय। मुश्किल से एक महीना में कोई दिन एक दिन कोई 2 दिन तो कुल मिलाकर के 39 लोग पहुंचता था अधिक से अधिक। और हम लोग जो इतना ज्यादा उसका विकास किए, एकदम डॉक्टर की उपस्थिति करवाई और मुफ्त दवा का इंतजाम करवाया, तब कितना होता है स्वयं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अब हर महीने 11,000 के करीब लोगों का इलाज होता है। तो इस तरह से सोच लीजिए कि हम लोग तो सब काम कर दिए। तो एक एक तरह से हर जगह हम लोगों ने कोई काम नहीं छोड़ा है, हर प्रकार से सारा काम करते रहे हैं। और उसके बाद ये लोग बात करता है, वोट में लेता है, अब झूठे मुस्लिम को करता है। तो याद रखे कि क्या होता था जी, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हम ही लोग ने बता दिए कि आप लोग कर दिए थे। क्या होता था, अब मदरसों को कोई सरकारी मान्यता दिया था, हम ही लोग आपस में थे, तभी ना हम लोग मदरसों को सरकारी मान्यता दे दिए जी। और जो भी मदरसों में शिक्षक थी उसको भी सरकारी शिक्षक के बराबर नौकरी दी। और फिर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, तो कब्रिस्तान की घेराबंदी कितना कराए, देख करके उसका सामने आ गया। 8,000 से ज्यादा हम लोगों ने पूरा काम करा दिया। अब बाद में थोड़ा 1,000 के करीब और आया है, उसका भी हम लोग काम करा रहे हैं। अब कहाँ झगड़ा होता, अब पहले झगड़ा करता था, कहीं झगड़ा भी होता था तो कोई उपाय करता था जी, कहीं कोई काम नहीं करता था। हम जब आए तो जहाँ झंझट हुआ था गड़बड़ करता था, वहां जा करके उसका इलाज करा के सबके ऊपर कार्रवाई कराए और सबको हम मदद करवाते रहे। तो इस तरह से हम लोग तो मदद किए। अब जाने अपना मुस्लिम समुदाय के लोग जाने कि भाई काम तो हम ही लोग किए हैं और लोग तो काम नहीं किया है, और उसी को भुटवा उठवा दीजिएगा तो फिर गड़बड़ शुरू कर देगा, अपने ही लिए करेगा, आपके लिए कुछ नहीं करेगा। हम लोग तो इतना काम आपको करवा दिए। आप बताइए, जो पंचायत नगर निकाय में अब कितना आ गए। और दूसरी चीज जो हम लोगों ने आपको बता दिया, स्वयं सहायता समूह, अब सब महिला कितना ज्यादा हो गई और सब के लिए कितना ज्यादा सब काम हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो जो भी था कब्रिस्तान की घेराबंदी करके जो हम लोगों ने बताया कि 8,000 तो हम लोग कराए, 1,000 का और कर रहे हैं। एक बात और हम कह देते हैं कि हम लोगों ने जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी की तो 2016 के बाद से 60 वर्ष से पुराने जितने मंदिरें थे, मंदिरों में न कुछ जाकर के कुछ घूस ले लेता था, चोरी करता था, तो इसीलिए उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो सबके हित में तो हम लोग कामें करते हैं, कोई चीज को छोड़ते हैं जी। हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, आप देख लीजिए बिजली कहां नहीं पहुंचा दिया। पहले कोई बिजली रहता था जी, कई मिनट रहता था बिजली, हम लोग तो सब बिजली करा दिए। तो याद करिए ना, जो कम्मा किए हैं उसको याद करिए। हम एक ही बात कहेंगे, जितना काम करा दिए हैं, तभी बोल रहे थे तो आप काहे के लिए चिंता कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत होगा तो होगा नहीं ना। आप पहले जितवाइए, और जितवा करके सब जगह से आइएगा, कहीं पर कोई चीज की कमी रहेगी, कोई दिक्कत होगा। और सब लोगों को हम मंत्री को कह दिए, एक एक चीज को नोट करिए। अभी तो यही का मंत्री आपके नहीं जी, एक एक चीज न जान रहे हैं, सब लोग काम करेंगे, तो किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं, हर तरह से पूरा का पूरा काम करेंगे। और आप जानते हैं ना कि आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने सरकारी नौकरी कितना दिया, आज तक कोई सरकारी नौकरी दिया जी? अभी भी झूठ बोलते रहता है कि हम लोग दिए, हो सब कुछ का नौकरी दिया, झूठ बोलता है ऐसे ही। और कहीं पर कोई काम किया? आप समझ लीजिए 2005 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। हम लोगों ने 2020 में हम ही लोग थे, आपस में हम लोगों ने तय किया था, और जब तय कर दिया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, 4 लाख से ऊपर हो गया है नौकरी, 1 लाख तो अभी तुरंत होने वाला है, 3 लाख का भी काम शुरू हो गया है। और अगले साल जो हम लोगों का अगला चुनाव होगा तो उसके पहले ही ना हम लोग ये पूरा का पूरा काम कर देंगे। अब 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल गया, तो एक एक तरह से हम लोग हर प्रकार से काम कर रहे हैं।
और कोई काम हम लोग नहीं किसी तरह से कर रहे हैं, हर प्रकार से पूरा काम कर रहे हैं। आज जाति आधारित गणना का अभी आजकल ये लोग बोलते रहता है, ये लोग क्या करेगा, जाति आधारित गणना तो हम ही ना करवाए जी, सबको बुला करके कहे थे। आप मीटिंग में अब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इनको तो बता देना चाहिए था, हम लोगों के ही नेता यहाँ पर जो बैठे हुए हैं तो इनको तो बता ही ना देना चाहिए था। यही न थे एमपी थे विजय कुमार चौधरी जी, तो कितना ज्यादा काम करवाया गया है, और पूरा का पूरा सब जगह से काम जो शुरू कराया गया, और कितना हम लोगों ने कर दिया आप जानते हैं। अब कितना ज्यादा कर दिया हम लोगों ने, पूरा का पूरा जातीय कब कर दिए हम लोग, जातीय आधारित गणना करवाए। हम तो 1990 से डिमांड करते थे, इसको जो इस बार अपने तरफ से हम लोग करवा दिए, तो आपको मालूम है सब लोगों को, जितना लोग थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इसकी संख्या बढ़ी है, तो हम लोग 50 से बढ़ा करके 65 कर दिए हैं। और अपर कास्ट का और बाकी का तो 10 रहता था, तो 50 और 10 60 होता था। अब हम लोगों ने 65 और 10 75 कर दिया। और उसके अलावे खाली जाति आधारित गणना ही नहीं कराया, और उसके साथ हम लोगों ने तय किया था कि जो लोग भी है, जिस परिवार का भी है, चाहे वो अपर कास्ट का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है कौन परिवारों को, तो आपको पता चला आजकल कोई करवाया है, ऐसे ही बोलते रहता है। और उसी में तो हम लोग कर दिए कि 95 लाख लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही गरीब परिवार के, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम, सबको मिला करके, और सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से तय कर दिया। और राज्य सरकार की तरफ से हर परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो एक एक तरह से तो हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब जानते हैं बिचवा में हम साथ थे तो हम अलग हट गए। तो हम तो कहे थे कि साहब मान लो जाति, जल्दी से जल्दी करो जाति आधारित गणना, किया नहीं, मेरी बात नहीं बना, तो हम लोग तो छोड़ दिए। अब तो हम लोग एक साथ हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन आजकल कांग्रेसिया बोलता है कि जाति आधारित गणना करें। अरे तो हम जब कहे थे तो उसे वो माने काहे नहीं, क्या जाति आधारित गणना कराए, कितना बढ़िया काम हुआ। इस सब चीज के बारे में कोई नहीं बोलता है, तो जान लीजिए इधर करता है। इसलिए हम बराबर जहां कहीं भी जाते हैं कुछ बातों को संक्षेप में हम बता देते। तो इतना सब काम तो हो ही रहा, और पूरे तौर पर सब कुछ भी है। गोपालगंज के लिए भी कौन काम नहीं, सब तरह का काम हुआ है। तकनीकी संस्थानों की स्थापना, चिकित्सा संस्थानों की आता, थावे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की गई है। इसके भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम प्रशिक्षण, छात्रावास का निर्माण, सब कुछ कराया है। हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया। पथ और पुल का निर्माण कितना करवाए, और बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण और सिंचाई सुविधा का विकास भी हम लोगों ने किया। गोपालगंज जिले में 169 करोड़ रुपए का, 169 करोड़ रुपए की लागत से कटाव निरोधक कार्य कराया गया है। तो एक एक तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत गोपालगंज जिले में नहरों का जीर्णोद्धार एवं चेकडैम का निर्माण कराया जा रहा है। तो हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके बीच में आए हैं, यहाँ पर भी सब तरह से काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समूचा काम हो गया। कुचायकोट विधानसभा में 3 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण हुआ। कुचायकोट में ही गोपालगंज के इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया गया है। हर प्रकार से तरह तरह का काम, आवासीय विद्यालय और छात्रावास का निर्माण कराया गया है। पथ और पुल का निर्माण कराया गया है। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में 289 ग्रामीण सड़कों तथा 4 पुलों का निर्माण कराया गया। बिजली के क्षेत्र में सब तरह का काम किया गया। सिंचाई सुविधाओं का विकास काम किया गया। और आप जानते ही हैं, अब पंचायत सरकार
के सबके भवनों को अब ठीक कर रहे हैं। इस अगले साल के अंत तक हो जाएगा। अभी तो 10 पंचायत का ये कुचायकोट में, ये अगले साल तक सब जगह का हो जाएगा। तो हम लोग तो एक एक काम करवा रहे हैं और सब तरह से कर रहे हैं। और कहीं कोई कमी है, अरे भाई पहले याद करिए ना कि क्या हालत था। अभी जितना जगह देख रहे हैं पहले था है? पहले कोई जगह था जी? और सब जगह जगह बना ना जी, कितना इंस्टीट्यूशन बना, कितना सब कुछ बना, आने जाने का रास्ता बनवाए। और जहां कहीं भी कोई कमी है उसको करेंगे। और कहीं कोई बता रहा है कि इधर उधर कर रहे हैं तो गड़बड़ किया है, तो एकदम हम लोग पूरे तौर पर तेजी से कोई भी काम आप चिंता मत करिए। तो हम लोग तो यही आपसे अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार को जिताइए। हम तो चाहते हैं कि 40 सीट है तो हम लोगों का बिहार में 40 सीट हम लोग जीते और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और हम लोगों के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। तो हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को जिताइए, अब भारी मतों से जिताइए। तो जिताइएगा ना? जरा हाथवा उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए, इधरों वाला है पूरा, तो जिताइएगा ना? हाथ उठावा और पूरा में कहिए। तो आपने हाथ उठा करके इनको जीतने की बात कही है, इसलिए जरूर जीतेंगे। तो हम इनका अभिनंदन करते हैं। ठीक है, खूब बढ़िया आप चला रहे हैं, ऐसे ही चलाइए, खाली यहां मत चलाइए, बाहर भी सब जगह चला चला करके बताइए। जो जो काम हो रहा है उसके बारे में बताइए, और जहां कोई गड़बड़ सड़बड़ करता है उसके बारे में बता दीजिए कि तो हम तो बता दिए कि क्या होता था, कोई काम नहीं किया था। इसलिए अब आप लोगों ने आश्वस्त कर दिया कि हम लोगों के माननीय उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आपको मैं पुनः आश्वस्त कर देता हूं कि कोई चीज की जरूरत रहेगी उस काम को जरूर पूरा किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप लोगों ने अब कर दिया तो बहुत अच्छा। अब एक बार इनके बगल में हम खड़ा रहेंगे, तो जरा दोनों फिर हथवा उठा करके दिखाइए, हम एक साथ खड़ा रखें। उठाइए उठाइए हाथ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करेंगे